नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यूपी के सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक करेंगे दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा और उसी के लिए हर जगह संत दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव का श्री राम भद्राचार्य सुल्तानपुर जिले में विराजमान है। उन्हीं के चरण शरण में हम अर्जी लगाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो रामपुर शाहबाद में बिना डॉक्टर के चल रहा अल्ट्रासाउंड सील। शाहबाद नगर में बिना डॉक्टर के चल रहा मैक्स अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया और जिस डॉक्टर के पेपर लगे हैं उन्हें नोटिस भी भेजा गया है। साथ ही जवाब नहीं मिला तो मुकदमा दर्ज कराकर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें कुछ ऐसा मिला था कि डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं और अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा है, तो इसका जब मैंने नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश, उनको कहा कि इसके बारे में जाके जांच करें, स्थलीय निरीक्षण करें, मौके पर क्या है उसकी सत्यता की जांच करें। तो जो उन्होंने पाया कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे और मशीन ऑन थी, अल्ट्रासाउंड हो रहे थे, तो उन्होंने वो सेंटर बंद कराया। तो लखीमपुर खीरी जिले के गांव रननगर गौड़ी में एक बालिका को निवाला बनाने वाला तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग ने गांव रननगर और गंगानगर गांव के आसपास खेतों में पिंजरा लगाया हुआ था, जिसमें तेंदुआ बीती रात फंस गया। पिंजरे में कैद हुए तेंदुए ने उत्तर निघासन रेंज के गांव रननगर गौड़ी में बीते दिनों 9 साल की बालिका पर हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बालिका की मौत हो जाने के बाद वन विभाग ने इन गांव के आसपास पिंजरे लगाए हुए थे। बीती रात ये पिंजरे में तेंदुआ कैद हुआ है। वन विभाग और स्थानीय लोगों ने तेंदुए के पकड़े जाने पर राहत की सांस ली है। तो वहीं दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस राजधानी से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत पुलिस लोगों को जिम्मेदार चालक और समझदार यात्री बनने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। पुलिसकर्मी, डीटीसी कर्मचारी, ऑटो चालक और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दे रही है। राजधानी की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस के द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। स्मार्ट ड्राइव करें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित दिल्ली के लिए साथ मिलकर के नारे के साथ चल रहे इस अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों को जिम्मेदार चालक और समझदार यात्री भी बनाना है। तो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वंदे भारत ट्रेन में तैनात कैटरिंग कर्मचारी के बीच हुई झड़प, जिसके बाद जमकर चले लात घोंसे। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर डस्टबिन, बेल्ट और मुक्कों से हमला किया। निजामुद्दीन के खजुराहो जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में कैटरिंग वगैरह का काम करते हैं दोनों कर्मचारी। गुरुवार की सुबह की यह घटना बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि अभी तक दोनों पक्षों में से किसी की भी तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है, इसलिए मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। चलिए बात अब होगी बदायूं की। बदायूं में इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव पतीसा का रहने वाला 54 साल का भिकम सिंह दीपावली पर्व को लेकर घर में लिपाई पुताई को पीला मिट्टी खोदने गांव के जंगल गया था। तो पीला मिट्टी की ढांग अचानक उसके ऊपर गिर गई और उसमें वो दब गया। पास में खेल रहे बच्चों ने जब परिजनों को सूचना दी, परिजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद उसे मिट्टी से निकाल लिया गया और उसे फिर संभल के चंदौसी में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो वहीं बदायूं में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। यह हादसा मथुरा बरेली हाईवे पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन से टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को उठाने CSC ले गए, जहां डॉक्टर ने 2 को मृत घोषित कर दिया। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने रुड़की को संगठनात्मक जिला घोषित किया था, लेकिन लंबे समय से प्रतीक्षित भाजपा जिला कार्यालय अब जाकर बन पाया है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने संगठनात्मक जिला रुड़की में भाजपा जिला कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कार्यालय रुड़की क्षेत्र की 6 विधानसभाओं की समस्याओं के समाधान का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि यह भवन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, संगठनात्मक मजबूती और जनसेवा का प्रतीक रहेगा। सीएम धामी ने कहा कि धनतेरस के शुभ अवसर पर इस कार्यालय का उद्घाटन होना है और ये एक सौभाग्य और शुभ संकेत भी है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ संकल्प को सशक्त बनाते हुए इस दिवाली पर भारत में निर्मित उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दे, जिससे देश के कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल सके। भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से रुड़की
का अलग संगठनात्मक जिला बनाया हुआ है, जिसमें हमारा 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उनके कार्यालय का आज यहाँ पर लोकार्पण हो गया है। ये कार्यालय हमारे जहाँ कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे संगठन की गतिविधियों के लिए एक उसके विस्तार का केंद्र बनेगा। वहीं आम जन को उनकी समस्याएं सरकार तक, संगठन तक पहुंचाने में एक बहुत मददगार साबित होगा। एक अच्छा स्थान और धनतेरस के दिन आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से ये आग्रह भी करता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, देशव्यापी जो अभियान है, स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत बनाना है। इस दीपावली में हमको स्वदेशी वस्तुओं की अधिक से अधिक खरीद करना है। दैनिक जीवन में हमें उपयोग में आने वाली सभी चीजें हमको स्वदेशी को अपनाकर हमारे कारीगरों को, स्थानीय उद्यमियों को, मातृशक्ति को कहीं न कहीं उनका भी प्रोत्साहन करने का काम हम सब कर रहे हैं। मैं सबको शुभकामना देता हूँ। तो वहीं रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक युवती की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में लड़की के दोनों हाथों में देसी तमंचा दिख रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण अभी तक फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लगातार लोग इसमें तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने रुड़की पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करने की भी बात कही है। सोशल मीडिया के माध्यम से तमंचा लहराकर रौब गालिब करना चाहती है लड़की। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है ये वायरल वीडियो। तो सितारगंज में बीती रात एचएस अस्पताल में शक्ति फार्म नंबर 2 25 साल की एक महिला की मृत्यु बच्चे को जन्म देने के बाद हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर अस्पताल में तोड़फोड़ की, हंगामा किया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर जाकर मामले को संभालने की कोशिश करती हुई दिखी, लेकिन परिजन शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। परिजनों का कहना था कि डॉक्टर अतुल पांडे अस्पताल छोड़ो और डॉक्टर ऋचा भी अस्पताल छोड़े। वहीं उपस्थित महिला का कहना था कि हमारी बेटी हमें वापस करे या फिर अस्पताल बंद करे। हम लोग अपने बेटी को यहाँ पे एसएस अस्पताल में लेके आए थे। उसका उम्र ऐसे 22-25 साल हो गई और उसकी डिलीवरी होने वाली है। और हमने यहाँ पे ले आने के बाद उन परसों चेकअप के लिए आए थे, तो बोल रहे हैं इसको डिलीवरी अभी करवाना है, तो थोड़ा इसको कमजोरी है। तो यहाँ पे परसों लाए थे, यहाँ पे बोतल उतल चढ़वाया, उसको सही से देख रेख किया। फिर कल सुबह उसको डिलीवरी किया। सुबह डिलीवरी करने के बाद सुबह 5:30 बजे डिलीवरी किया कल। फिर दिन भर अच्छे थे। फिर हम लोग देखने भी आए इसको, मरीज को बात भी किए। फिर उसको थोड़ा पहले होश नहीं था, होश आया, बात भी किए। आज दिन भर पूरा सही था, पूरा हमने बात किया। फिर शाम को अचानक कह रहे उसकी तबीयत खराब है, आईसीयू में ले गए। फिर उसको मृत्यु घोषित कर दिया। तो वहीं सितारगंज में नवीन मंडी में धानों की तुलाई ना होने पर किसान बैठे धरने पर। उपस्थित किसान ने बताया कि धानों के रेट और मॉइस्चर को लेकर प्रॉब्लम है और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे धान सही तरीके से तोले जाएं। वहीं उपस्थित मंडी सचिव ने बताया कि बाहर से आ रही ट्रॉलियों को लेकर यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है। बाहर के ट्रॉली वाले धान लेकर आते हैं और उनके कागजात भी पूरे नहीं होते हैं, लेकिन वो लाइन में लग जाते हैं। इस वजह से आसपास के क्षेत्र वाले किसान अपने धानों की तुलाई नहीं करवा पाते हैं। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।